अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, थर्ड लेक्चर है सिंगल हैंड सिस्टम का। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। मिस्टर गौर कीप हिज बुक्स अंडर सिंगल हैंड सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 2011। ये हमारे पास डिटेल दी हुई है। यहाँ पे यकम 2011 यानी कि ओपनिंग डाटा दिया हुआ है और 31/12/2011 का एंडिंग डाटा दिया हुआ है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस सवाल में ना तो ओपनिंग कैपिटल है, ना ही एंडिंग कैपिटल है, ना ही ड्राइंग है और ना ही एडिशनल है। अच्छा, ड्राइंग और एडिशनल ना हो तो गुजारा हो जाएगा, ड्राइंग और एडिशनल ना हो तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन ओपनिंग और एंडिंग के बगैर गुजारा नहीं है। तो ओपनिंग कैपिटल मालूम करना है हमने और एंडिंग कैपिटल करना है। तो इसका क्या तरीकाकार होगा हम देख लेते हैं। हमारे पास ये ओपनिंग का डाटा दिया हुआ है, कैश है, कैश 0 है, बैंक में 740, स्टॉक 5300, डेटर 1500। ये सारा यहाँ पे लिख लेंगे जनाब। ये हम यहाँ लिख लेंगे कैश 0 है, बैंक में 740 हैं, स्टॉक में 5300 है, डेटर में 1500 है। इसके बाद जनाब आगे क्रेडिटर्स का 1700 और रेंट ड्यू 140। ये दोनों लायबिलिटीज़ हैं, इन दोनों को हम इधर लायबिलिटीज़ में लिख देंगे। और इसके बाद हमारे पास दिया हुआ जी फर्नीचर और प्लांट, ये दोनों एसेट साइड पर आएंगे, फर्नीचर और प्लांट। अब इनको जमा करके हम कैपिटल मालूम कर लेते हैं। 740, 5300, 1500, 2000 जमा 10,000, यह 19,540। इसको यहाँ लिखेंगे 19,540, और इसमें से हम ये दोनों रकमें माइनस करके 1700 और 140, बाकी 17,700 आ जाएगा हमारे पास कैपिटल। ये ओपनिंग कैपिटल है क्योंकि ओपनिंग डेट लिखी हुई है। इसी तरह एंडिंग का डाटा देख लेते हैं। हमारे पास एंडिंग का डाटा है 10 रुपये कैश में पड़े हैं, 400 बैंक में, 8800 स्टॉक, डेटर्स 1950 रुपये। यहाँ तक जनाब हमारे पास 10, 400, 8800 और 1900 ये डेटर तक आ गए हमारे पास। इसके बाद क्रेडिटर्स है और रेंट ड्यू, ये दोनों लायबिलिटीज़ में आएंगे। इन दोनों को हम लायबिलिटीज़ में लिख देंगे यहाँ पे जनाब, इन दोनों को लायबिलिटीज़ में लिख देंगे। उसके बाद जनाब हमारे पास है 2000 और 15,000, ये आ जाएगा एसेट साइड पर। ठीक है जी, ये हमारे पास एसेट साइड पर आ जाएगा। अब हम इसका टोटल करके बैलेंस कर लेते हैं, देख लेते हैं। इधर है 10 जमा 400 जमा 8800, 1950, 2000, 15,000, 28,160 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे, और इसको यहाँ लिखेंगे 28,160, और इसमें से हम माइनस कर देंगे इस साइड पे जो लायबिलिटीज़ दी हुई हैं आपके पास, माइनस 1900 और 140, 26,120 रुपये आपके पास कैपिटल आ जाएगा एंडिंग। क्योंकि यहाँ पे 31/12 की डेट है, 31/12/2011। यहाँ पे यकम यहाँ कैसे। अब ये दोनों कैपिटल आ गए, ये आ गया 17,700 और ये आ गया 26,120। अब हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कैसे बनेगी, ये भी 31 दिसंबर 2011 को बनेगी। एंडिंग कैपिटल हमारे पास है जी 26,120। अब सवाल में ड्राइंग नहीं है, ड्राइंग भी नहीं है, एडिशनल भी नहीं है, ये ख़त्म कर देंगे और डायरेक्टली इसमें ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देंगे। अब ओपनिंग कितना है यहाँ पे 17,700, इसको माइनस कर देंगे, नेट प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास माइनस 17,700, ये आ गया 8,240 रुपये आपका आ गया नेट प्रॉफिट। ये बड़ा सिंपल सा सवाल था। इस तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 में जाएं तो सेम ऐसे ही है, इसमें से ओपनिंग बनेगी, इसमें से एंडिंग बनेगी, और इसमें आगे फिर आपको ड्राइंग भी दी हुई है। ये न्यू एडिशनल कैपिटल है और ये ड्राइंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी सेम है, और इससे ओपनिंग बनेगी, इससे एंडिंग बनेगी, और इसके अंदर आपको ड्राइंग दी हुई है और बताया हुआ है जनाब यहाँ पे अपने एडिशनल कैपिटल है आपके पास। और एक नया पॉइंट है इसके अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 6% आपने चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे करेंगे 6%? ये वैसे तो क्वेश्चन नंबर 11 में है, लेकिन मैं वैसे आपको समझाने के लिए इसी क्वेश्चन के अंदर आपको करके बताता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे चार्ज करेंगे। अच्छा, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 में है, यहाँ पे आपके पास ओपनिंग कैपिटल भी होगा और यहाँ पे एडिशनल कैपिटल भी होगा। तो करना क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को याद रखें, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस रकम पे चार्ज करते हैं जिसको हमने इस्तेमाल किया है। मिसाल के तौर पे
हमने ओपनिंग कैपिटल को पूरा साल इस्तेमाल किया है और एडिशनल कैपिटल को साल के दरमियान से लेकर साल के एंड तक इस्तेमाल किया है। और जो एंडिंग कैपिटल होगा उसके ऊपर हम इन जो है वो चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो हम अभी हमारा इसी डेट को है, तो लिहाजा इसके ऊपर फिर चार्ज नहीं होगा। अब चलते हैं जी आगे। इसका हम करेंगे कैसे, मैं सोल्यूशन में दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ बल्कि मैं दिखाता हूँ, शायद किसी क्वेश्चन में मैंने ऊपर किया हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ले जी हम पहले क्वेश्चन में करते हैं, क्योंकि उसमें एडिशनल भी है और ओपनिंग भी है। तो जब इस तरह आपके पास सवाल आएगा, मिसाल के तौर पे ये आपका ओपनिंग है, तो इसका जवाब आया है आपके पास, यहाँ पे हमारे पास जवाब आया है नेट प्रॉफिट का 17,640 रुपये। अब इसके आगे लिखेंगे, अगर सवाल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, इसके आगे लिखेंगे बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, अब इसमें लेस करेंगे, आगे हम जाएंगे, इसमें लेस करना है, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल किस किस पे चार्ज करना है, ऑन ओपनिंग कैपिटल और ऑन एडिशनल कैपिटल, इन दोनों पे चार्ज होगा। अच्छा, अब देखते हैं ओपनिंग कैपिटल हमारे पास है 57,600 यहाँ पे सॉरी आएगा 57,600। इसका हम लेंगे 6%, 6/12 इसको कर देंगे। इसका चार्ज करते हैं जी, कितना आता है ये देखें, 57,600 का 6/100 ये आएगा 3,456 रुपये, 3,456। और एडिशनल है हमारे पास 6,120, इस पे चार्ज कर लेते हैं, 6,120 का लेंगे 6/100। लेकिन ये क्योंकि साल के मिड में आया है, अगर तो डेट दी हुई है यकम अप्रैल, यकम मार्च या यकम जुलाई, फिर उससे लेके 31 दिसंबर तक महीने गिन लेंगे। और अगर नहीं बताया हुआ तो फिर 6/12 कर लेंगे, साल का मिड तकरीबन ले लेंगे। अगर महीने बताए हुए फिर पूरे महीने ले लेंगे जितने बनते होंगे। तो इसका बनेगा जनाब हमारे पास 6,120 ज़रब 6/12 मल्टीप्लाई बाय 6/100। पहले 100 करना था, बाद में 12 करना था, बहरहाल कोई भी नहीं। 184 रुपये बनते हैं, 184। अब इन दोनों को हम कर लेंगे जमा, इन दोनों को जमा करके आगे ले जाएंगे। इसमें 184 प्लस 3456 ये आएगा 3640, यहाँ पे आएगा इसके नीचे 3640। अब इसको माइनस करना है आपने ऊपर वाले आपके पोर्शन में से, ऊपर वाले प्रॉफिट 17,640 में से, 17,640 में से 3640 माइनस कर देंगे, 14,000 रुपया बाकी आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। इसको हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लें जी, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट है जो कि आपके सवाल क्वेश्चन नंबर 11 में है। इसके बाद 12 आपने करना है और क्वेश्चन नंबर 13 तक करने की कोशिश करनी है, फिर आगे क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 12, 13 तक आपने कर लेने हैं।